हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेतन पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के बारे में। और यह अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग इसे हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं मेवाड़ के उद्धारक के बारे में। तो दोस्तों, मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को कहा जाता है। तो दोस्तों, बात शुरू होती है अपने 1303 ईस्वी से, जब चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था और अपने पुत्र खिजरा के नाम पर खिजराबाद रख दिया था चित्तौड़गढ़ का नाम। तो दोस्तों, 1303 से 1313 ईस्वी तक अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और खिजर खां ने 1313 से लेकर 1321 ईस्वी तक सौंप दिया था मुछाड़ा मालदेव को। और मुछाड़ा मालदेव ने 1321 से लेकर 1326 ईस्वी तक सौंप दिया था जैसा चौहान को। फिर आए अपने राणा हम्मीर। कौन आए? राणा हम्मीर। उन्होंने जैसा चौहान पर आक्रमण करके इसको अपने पास कर दिया सुरक्षित। और फिर राणा शाखा शुरू हुए और रावल शाखा अपने 1303 ईस्वी तक रही थी और समाप्त हो गई थी। इसलिए राणा शाह हमीर को अपने कहा जाता है, अपने मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं किसान आंदोलन का जनक। तो दोस्तों, अपने राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। इनका उपनाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर। और किसान आंदोलन के अंदर इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आगे हम बात करते हैं राजस्थान की राधा के बारे में। तो राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। और दोस्तों, अपने मेवाड़ के अंदर भोजराज से हुआ था इनका विवाह, जो अपने राणा सांगा के पुत्र थे। और मीराबाई के दादाजी का नाम राव दुद्दा था। आगे हम बात करते हैं बप्पंग का जादूगर। कौन है? जहूर खां। बप्पंग। दोस्तों, बप्पंग एक वाद्य यंत्र है जिसका जादूगर किसे कहा जाता है? जहूर खां को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, दुर्गादास राठौड़ को। इनका संबंध मारवाड़ से रहा है दोस्तों, जोधपुर से रहा है। और इनको मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा है। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है मारवाड़ के इतिहास में। और इससे यूसीलेस भी कहा जाता है, जो आगे आने वाला है, अपन आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, अगला है अपना मारवाड़ की नूरजहां। मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय को कहा जाता है। अगला है अपना भारत का अजय शासक, राणा कुंभा को कहा जाता है। दोस्तों, इनका संबंध हमें चित्तौड़गढ़ मेवाड़ से है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनकी भी इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसको अपन के कभी इतिहास पढ़ेंगे बाद में, तो मैं इनको पूरी डिटेल बताऊंगा। आगे हम बात करते हैं मीनाकारी का जादूगर, सरदार कुदरत सिंह को कहा जाता है। मीनाकारी का जादूगर किसे कहा जाता है? सरदार कुदरत सिंह को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं सुनाई या सुरनाई का जादूगर किसे कहा जाता है? पेप्पे खां को कहा जाता है। राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह को कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है तथा लगभग आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राजस्थान का अर्जुन किसे कहा जाता है? लिम्बाराम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लिम्बाराम को कहा जाता है। आदिवरा की उपाधि किसे मिली थी? मिहिर भोज को मिली थी। दास साहब किसे कहा जाता है? हरिभाऊ उपाध्याय को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं वागड़ का गांधी। तो दोस्तों, वागड़ का गांधी कहा जाता है अपने भोगीलाल पांड्या को। किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। तो महालानी का गांधी वृद्धिचंद जैन को कहा जाता है। दोस्तों, ये राजस्थान के कुछ गांधी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका क्वेश्चन आ जाएगी राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, और इसमें ऑप्शन दे देगा भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, वृद्धिचंद जैन। तो आपको क्या करके आना है? गोकुल भाई भट्ट। इस तरह आप इसको याद कीजिएगा। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है राजस्थान का नेहरू। आगे हम बात करते हैं आदिवासियों के मसीहा। तो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है आदिवासियों के मसीहा कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। और आगे हम बात करते हैं राजपुताने का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है। राय सिंह को दोस्तों शेर है राजस्थान भी कहा जाता है और राजपुताने का कर्ण भी कहा जाता है। लक्कड़ व कक्कड़ के लोकनायक किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास को कहा जाता है। दोस्तों सॉरी, मैं ये शेर है राजस्थान अपने जय नारायण व्यास को कहा जाता है, तथा लक्कड़ व कक्कड़ व लोकनायक भी अपने जय नारायण व्यास को कहा जाता है। और राय सिंह को केवल राजपूताने का कर्ण ही कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। और राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। और दोस्तों, राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रताप का अग्रगामी। तो आगे हम बात करते हैं राजस्थान का अबुल फजल। तो राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? उन्होंने नैन्सी को कहा जाता है। इन्होंने नैन्सी ख्यात की भी रचना की है। राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है।
दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान की लता सीमा मिश्रा को कहा जाता है। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को कहा जाता है। तो वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो गौरी देवी को कहा जाता है। दोस्तों वागड़ की मीरा, राजस्थान की मीरा और मेवाड़ की मीरा, ये तीनों ही नाम अपने गौरी देवी के लिए है। ये तीनों ही अपने गौरी देवी को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं बिज्जी या राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो विजयजान देथा को कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है अपने स्थापत्य कला का जनक। आगे हम बात करते हैं पेड़ वाले बाबा। तो काकपुरी को कहा जाता है पेड़ वाले बाबा। शेर भरतपुर किसे कहा जाता है? गोकुल वर्मा को कहा जाता है शेर भरतपुर। और शेर राजस्थान आया था तो वो किसे कहा जाता है? आप कमेंट करके बताइएगा। राजस्थान का नगीना किसे कहा जाता है? डॉक्टर नगेंद्र सिंह को कहा जाता है राजस्थान का नगीना। मारवाड़ का शाहजहां, तो महाराज उम्मेद सिंह को कहा जाता है मारवाड़ का शाहजहां। राठौड़ा को यूसीलेस किसे कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है राठौड़ा का यूलिसेस। आगे हम बात करते हैं, अगला है अपना आधुनिक राजस्थान का निर्माता। तो मोहनलाल सुखड़े को कहा जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता। आधुनिक भारत व राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है, जिन्होंने अपने गंग नहर का निर्माण करवाया था। मारवाड़ का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो महाराजा गज सिंह द्वितीय को कहा जाता है मारवाड़ का भागीरथ। डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस व डिंगल भाषा का हेरोस भी कहा जाता है। टाइगर मैन कैलाश सांकला को कहा जाता है। तो केमल मैन अशोक टांग को कहा जाता है। तो वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। दोस्तों अपने इसके अंदर एक मेन पूछकर आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको राइट करना है। जैसे टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो अशोक टांग, राजेंद्र सिंह, कैलाश सांगला, कुंवर चुंडा, ऐसे कुछ भी दे देगा, तो आपको क्या करके आना है? उसका सही उत्तर करके आना है। आगे हम बात करते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो कुंवर चूड़ा को कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह, क्योंकि दोस्तों इसके पिताजी का नाम राणा लाका था और अपने उधर हंसाबाई का विवाह इससे होने वाला था, लेकिन वो अपने पिताजी से हो गया था, इसलिए इसने प्रतिज्ञा की कि मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा। इसलिए इस मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है कुंवर चूड़ा को। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? राव लूण कर्ण को कहा जाता है। दोस्तों कुंवर चूड़ा वाली बात मेवाड़ के इतिहास में अपन पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं कलयुग का कर्ण, तो राव लूण कर्ण को कहा जाता है। दोस्तों अब आगे अपने कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास लेखन का पिता किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। प्रदेश का चाणक्य किसे कहा जाता है? राजस्थान का चाणक्य हरिदेव जोशी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हरिदेव जोशी को। रेलवे मैन किसे कहा जाता है? किशनलाल सोनी को कहा जाता है। दोस्तों ठीक है दोस्तों, ये अपन ने राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के बारे में पढ़ा है। आगे हम मिलते हैं अगले वाले टॉपिक में, और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।